हम पढ़ रहे हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में अलग अलग प्रॉपर्टी अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड कैसे चेंज होती है, हमको ये देखना है। इसमें सबसे पहली बात जो हमको करनी है वो है हमारा एटॉमिक साइज, या इसी को एटॉमिक रेडियाई भी बोल दिया जाता है। एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक रेडियाई का मतलब ऐसे होता है क्या है? एटॉमिक रेडियाई का मतलब होता है न्यूक्लियस से, अगर मैं इसको न्यूक्लियस मानूं, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम तक जो भी डिस्टेंस होता है, इसी को एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। हमारे पास एटम होता है, एटम के पास न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट कौन सा, जो लास्ट वाली शेल होगी, वहां तक जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो उसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियाई बोला जाएगा। अब ये जो एटॉमिक रेडियाई होता है, ये अलोंग द ग्रुप या अलोंग द पीरियड कैसे चेंज होता है वो देखेंगे। उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियाई होते कितने टाइप्स के हैं। एटॉमिक रेडियाई जो हमारे होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। अब वो 3 टाइप्स आपके कौन कौन से हैं? पहला जो होता है वो आपका वो है कोवेलेंट रेडियस। फर्स्ट टाइप इज कोवेलेंट रेडियस। सेकंड जो आपका रेडियस होता है उसको हम कहते हैं मेटालिक रेडियस। और तीसरा जो आपका होता है इट इज कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस। तो एटॉमिक रेडियाई का मतलब न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियाई। ये एटॉमिक रेडियाई हमारा 3 तरीके का हो सकता है। पहला कोवेलेंट, दूसरा मेटालिक, और तीसरा वैन वाल रेडियस। अब क्या क्या होते हैं ये? सबसे पहले बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की। कोवेलेंट जो नाम है ये कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेट कर रहा है। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स की, कौन से इलेक्ट्रॉन्स की? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शेयरिंग होती है, उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे हमारा, अगर मैं H2 की बात करूं तो हम छोटी क्लासेस में डॉट स्ट्रक्चर से वो सर्कल वाला डायग्राम बनाते थे ना, जिससे हम कोवेलेंट बॉन्ड को दिखाते थे। तो उसी से रिलेटेड आपका कोवेलेंट रेडियस। ये क्या बोलता है? ये बोलता है वो रेडियस जो हम रेडियस निकालेंगे जब कोई एटम बॉन्डेड होगा किसी दूसरे एटम के साथ। एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड है, हम उसका रेडियस निकाल रहे हैं, उसी रेडियस को कोवेलेंट रेडियस बोला जाएगा। ओके, अब मैं एग्जांपल लेती हूँ। मैं यहाँ कोवेलेंट रेडियस की बात कर रही हूँ, तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। और वो एग्जांपल आपका क्या है? वो एग्जांपल है आपका H2। H2 का डायग्राम बनाना आता है आपको? हाइड्रोजन के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के लास्ट में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों आपस में ऐसे शेयरिंग करते हैं। अब इसमें हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, है ना? इन्होंने आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाया। पहला वाला हाइड्रोजन जो है, उस हाइड्रोजन को मैं 1 बोल देती हूँ, दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है उसको मैं 2 बोल देती हूँ। पहले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, दोनों के पास अपना अपना न्यूक्लियस होगा ना। पहले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, जब तुम इसका डिस्टेंस निकालोगे और उसका हाफ कर दोगे, रेडियस क्या होता है? आधा होता है ना डायमीटर का। पहले हाइड्रोजन का रेडियस दूसरे हाइड्रोजन का रेडियस तुमने ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो तुम्हारे पास कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। तो व्हाट इज अ कोवेलेंट रेडियस? द कोवेलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स। 2 बॉन्डेड एटम्स के डिस्टेंस का आधा, उसको कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं, अगर वो दोनों एटम बॉन्डेड हैं तो। नेक्स्ट है आपका मेटालिक रेडियस। अब मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट में तो हमारा जो एटम है वो बॉन्डेड होना चाहिए, हमने ये देखा। मेटालिक रेडियस में क्या होगा? अब ये बताओ मुझे कि आपके पास 2 मेटल हैं, एक है आयरन और दूसरा है गोल्ड। दोनों में क्या डिफरेंस है? आयरन जो है बहुत ही हार्ड मेटल है और गोल्ड जो है वो बहुत ही सॉफ्ट मेटल है। सॉफ्ट का मतलब है कि हम उसको ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्रिजेस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो क्या दोनों के एटम्स की अरेंजमेंट सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी।
तो अलग अलग एटम में अलग अलग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं। आयरन के एटम्स कुछ अलग तरीके से अरेंज होंगे जिस वजह से वो टाइटली पैक्ड हैं और वो हार्ड एक मेटल बना रहे हैं। गोल्ड के जो मेटल एटम्स होंगे, गोल्ड के एटम्स इतने टाइटली पैक्ड नहीं होंगे कि हम उनसे ब्रिजेस या कोई हार्ड सब्सटेंस बना पाए। तो जो भी किसी एक एलिमेंट के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसी को लैटिस बोला जाता है। अगर हमें एक घर बनाना है तो उस एक पर्टिकुलर घर का नक्शा होता है, बालकनी कहाँ होगी, रूम कहाँ पे होंगे, कितनी डायमेंशंस बनानी है रूम की, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई होती है ना। तो वैसे ही एक मेटल के पास क्या होता है, लैटिस प्रेजेंट होता है। व्हाट इज लैटिस? जैसे हमको पता है ना कि हमारे पास एक घर के अंदर एक मैप होता है जिसमें सारी चीजें पता होती है, हर एक घर का अपना एक अलग मैप होगा, वैसे हर एक एलिमेंट का, हर एक मेटल का अपना एक लैटिस होता है। अब एक मेटल के लैटिस में, लैटिस का मतलब बता दिया मैंने क्या होता है लैटिस। किसी एक मेटल के लैटिस में दो मेटल आयन, उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस और उसका हाफ, इसको बोलते हैं हम मेटालिक रेडियस। क्या गोल्ड का लैटिस अलग होगा आयरन के लैटिस से? तो तुमने क्या किया, गोल्ड के दो एटम लिए लैटिस में से और उनमें दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल दिया। डिस्टेंस निकालने के बाद तुमने उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो उसी को मेटालिक रेडियस बोलेंगे। तो तुम्हारे पास दो एलिमेंट थे, एक था तुम्हारा आयरन और दूसरा था तुम्हारा कौन, गोल्ड। दोनों में मुझे क्या देखना था, मेटालिक रेडियस देखना था। अब मेटालिक रेडियस क्या होता है, मैंने आयरन का लैटिस देखा और मैंने गोल्ड का लैटिस देखा, उसमें मैंने ये बोला कि गोल्ड के लैटिस में दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस है, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका मैंने आधा कर दिया और उसी को बोल दिया मैंने मेटालिक रेडियस। तो जो तुम्हारा कोवेलेंट रेडियस होता है इसमें तुम्हारे एटम्स का बॉन्डेड होना जरूरी है, पहली बात। लेकिन जो मेटालिक रेडियस होता है इसमें तुम्हारे एटम का बॉन्डेड होना जरूरी नहीं है। कोवेलेंट रेडियस में क्या करते हैं हम, कोई भी दो बॉन्डेड एटम्स में न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम कोवेलेंट रेडियस। और जो मेटालिक रेडियस होता है उसमें मेटल आयन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको मेटालिक रेडियस बोलते हैं। नाउ व्हाट इज वैन डर वाल रेडियस? तुम्हारे पास एक नोबल गैस है, वो नोबल गैस मैंने ली हीलियम। गैस के पार्टिकल्स या गैस के जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं या फिर लूजली पैक्ड होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं। अगर मैं हीलियम के एटम्स को डिफाइन करूं तो उनका स्ट्रक्चर मुझे कुछ इस टाइप का बनाना चाहिए ना। तो ये तुम्हारे हीलियम के एटम्स हैं। अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे दो एटम्स को लूं, कोई भी दो एटम चूज करने हैं मुझे, मैं किसी भी एटम को चूज कर लूं, वो एटम बॉन्डेड तो होंगे नहीं, पहली बात, बॉन्ड बनने का तो नाम ही पैदा नहीं होता। मेटल में मैंने क्या देखा था, एटम चिपके चिपके थे, सॉलिड थे ना। आयरन हो या गोल्ड हो, थे तो दोनों सॉलिड। सॉलिड कैसा होता है, टाइटली पैक्ड। भले ही वो बॉन्डेड नहीं थे लेकिन एक दूसरे के बहुत करीब थे। क्या ये दोनों एक दूसरे के करीब हैं? नहीं। तो किसी भी इनर्ट गैस या फिर गैस, ठीक है, किसी भी इनर्ट गैस या फिर गैस में दो एटम्स के न्यूक्लियस का डिस्टेंस का हाफ, किसी भी गैस में दो एटम के न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ, क्या ये बॉन्डेड थे? अगर ये बॉन्डेड नहीं है तो इसको कोवेलेंट रेडियस नहीं बोला जाएगा। क्या ये एक लैटिस में प्रेजेंट थे? लैटिस क्या होता है, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। व्हाट इज लैटिस? अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। जैसे मैंने घर के लिए मैप बोला, तो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है ना। तो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, है तो गैस है, तो मेटालिक रेडियस भी नहीं होगा। ना तो बॉन्डेड है, ना ही इसमें कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर यानी कि लैटिस है। तो थर्ड हमारा बचता है वैंडरवाल रेडियस, इसको वैंडरवाल रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज वैंडरवाल रेडियस? द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू गैसियस एटम्स। दो गैसियस एटम्स में अगर हम डिस्टेंस का हाफ कर दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैंडरवाल रेडियस बोलेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ। तुम्हें बस ये बताना है कि उनमें से कौन सा मेटालिक रेडियस होना चाहिए, कौन सा कोवेलेंट रेडियस होना चाहिए और कौन सा वैंडरवाल रेडियस होना चाहिए। ठीक है, बस यही बताना है। तो यह है ए, यह है बी
और ये है सी। तीनों में से कोवेलेंट रेडियस कौन सा है? सबसे छोटी लेंथ किस रेडियस की आएगी? कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा कौन होगा? मेटालिक। फिर उसके बाद वैन डर वाल रेडियस सबसे बिगर होगा। चलिए अब देखेंगे हम जो एटॉमिक रेडियाई होता है, कोई सा भी हो, ये हमारे पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंज होता है? पीरियोडिक टेबल में हमको पता है जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उनको क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। अब अगर मैं अलोंग द ग्रुप जाऊं, टॉप से बॉटम, जब भी मैं टॉप से बॉटम की तरफ जाती हूँ तो हमें पता है एलिमेंट में एक एक शेल में इंक्रीज होता है। जैसे अगर मैं ग्रुप वन की बात करूं तो ग्रुप वन का जो पहला एलिमेंट माना जाता है वो है आपका लिथियम, उसके बाद है आपका सोडियम, और उसके बाद है आपका पोटेशियम। इलेक्ट्रॉनिक configuration for lithium is 2,1, for sodium is 2,8,1 and for potassium is 2,8,8,1। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, लास्ट में है तो सबका एक ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें सिर्फ दो शेल है, इसमें तीन शेल है, इसमें चार शेल है। यानी कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एक एक शेल बढ़ती है। जब शेल बढ़ रही है तो क्या साइज भी बढ़ेगा? तो जब भी अलोंग द ग्रुप टॉप से बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेल को ही तो बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आते हैं अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड हम ऐसे एलिमेंट्स को रखते हैं जिनका शेल नंबर सेम रहता है। एक लिया मैंने नाइट्रोजन, एक लिया मैंने ऑक्सीजन, एक लिया मैंने फ्लोरीन, ये तीन एलिमेंट लिए मैंने। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद 9 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास। शेल सब में सेम होती है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसमें न्यूक्लियस के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, जिसका नाम हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो क्या वो शेल को दूर जाने देगा या अपने पास खींच के लेके आएगा? यानी कि साइज डिक्रीज होगा। तो along the period left to right size decreases due to increase in nuclear charge। along the group क्या देखा था? नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। along the period क्या देख रहे हैं? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस में खींचने की पावर बढ़ती है। तो न्यूक्लियस अगर शेल को अपनी तरफ खींचेगा तो वो शेल को स्मॉलर बना देगा। along the group क्या होता है? हमारे शेल नंबर बढ़ते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है। ठीक है, तो शेल में साइज इंक्रीज होता जाता है। along the period क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिससे साइज डिक्रीज होता जाता है।